अरे बच्चों सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 6 का है और आपका मजमून उर्दू। और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। सबक नंबर 16 का नाम मलेरिया और इसको लिखने वाले मलेरिया के बारे में लिखने वाले मुजाहिर हुसैन अकबर हैं। क्या कहते हैं कि मलेरिया नाम की बीमारी जो है, मलेरिया नाम की बीमारी से हम सब तो वाकिफ़ हैं। ये मच्छरों के काटने से होती है। मच्छरों की कई किस्में होती हैं। क्यों केवलेक्स अपना फलेज और डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है, जिसमें हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होने लगती है और मुनासिब इलाज ना मिलने पर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, यानी इंसान मर जाता है। क्योंकि केवलेक्स मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। जब एक मच्छर किसी मलेरिया के मरीज़ को काटता है तो प्लाज्मोडियम नाम का जरासीम मच्छर के सूंड पर मरीज़ के खून के साथ चिपक कर आ जाता है और जब वह मच्छर किसी सेहतमंद इंसान को काटता है तो वह जरासीम उसके खून में पहुंच जाते हैं। उस तरह सेहतमंद इंसान को भी मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के जरासीम प्लाज्मोडियम को आमतौर पर मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है ना। ये मलेरिया मच्छर दो तरह का होता है और उसमें कौन सा मच्छर काटता है इसके वजह से मलेरिया होता है, वह मच्छर कौन सा है? केवलेक्स, है ना, केवलेक्स। अब देखते हैं केवलेक्स। अब एक मच्छर की पीठ जो होती है मुड़ी होती है और एक मच्छर की जो पीठ होती है वो सीधी होती है। देखते हैं, आइए जानते हैं। इम्तिहान करीब है और पूनम बीमार पड़ गई। उसको रोज़ाना शाम के 4 बजे बहुत ज़्यादा जाड़ लगता है। कुछ देर बाद जाड़ लगना ख़त्म हो जाता है और तेज़ बुखार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि ये मर्ज़ मलेरिया है। अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो मरीज़ की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने क्या कहा, ये जो है बीमारी मलेरिया हो गया है इसे, और इसका ठीक से इलाज नहीं हो तो मर भी जा सकेगा। क्योंकि राजेंद्र पूनम का भाई है। मास्टर साहब ने राजेंद्र से पूनम के स्कूल न आने की वजह मालूम की। राजेंद्र ने कहा, सर उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसको मलेरिया हो गया है। अब मास्टर साहब ने कहा, आज मैं आपको मलेरिया के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मास्टर साहब ने बच्चों से सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं कि उस मरीज़ के खोज इस मर्ज़ की खोज यानी इस मर्ज़ की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? बच्चों ने कहा, सर आप ही बताएं। मास्टर साहब ने बताया कि हमारा मुल्क आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों ने जुनूबी हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए काफ़ी बड़ी फ़ौज बुलाई थी, है ना, काफ़ी बड़ी फ़ौज बुलाई थी जिसके, है ना, लेकिन वहाँ एक के बाद एक फ़ौजी बीमार पड़ने लगे। रोनिलेड रास, है ना, रोनिलेड रास उस फौज का डॉक्टर था। जब उसने देखा कि सभी बीमार फौजियों की एक जैसी अलामतें हैं तो उसको फिक्र हुई और वह उस मर्ज़ की वजह तलाश करने में लग गया। यानी वो जो डॉक्टर था उसका, वो क्या किए, सभी को एक ही तरह का बीमारी देख करके वह उस खोज में लग गए। उसने पाया कि पूरब, है ना, यूरोप के ऑस्ट्रेलिया मुल्क के नशीबी इलाकों और घने जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को भी इस तरह की बीमारी होती है और वह लोग उसे भूत प्रेत का असर मानकर गंदी जगह का भूत मलेरा, है ना, मलेरा कहकर पुकारते थे। यानी वहाँ के जो लोग थे उस वक्त डॉक्टर तो थे नहीं, तो उसको भूत प्रेत का समझते थे।
डॉक्टर रोलैंड रास इस मर्ज की असल वजह तलाश करना चाहते थे। उन्होंने फौजियों के कैंपों का दौरा किया और आसपास के गांव भी देखे। उन्हें गांव में भी कुछ ऐसे मरीज मिले जिन्हें फौजियों जैसी बीमारी थी। उन्होंने देखा कि गांव में नीची जगहों पर गड्ढों में पानी भरा रहता है और वहां मच्छर ज़्यादा है। उन्होंने तहकीक करके पता लगाया कि मच्छर गंदे पानी में अंडे देते हैं, जिसकी वजह आसपास के इलाकों में मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये देखकर वह उस नतीजा पर पहुँचे कि ये मर्ज मच्छरों के काटने से फैलता है। बारीकी से मुआयना करने के बाद, यानी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद मुआयना करने पर उन्हें ये देखा कि मच्छर दो तरह के हैं। एक की कमर सीधी होती है और दूसरी किस्म के मच्छरों की कमर मुड़ी होती है, यानी टेढ़ी होती है। सीधी कमर वाले मच्छर का नाम एनाफिलेज है और मुड़ी हुई कमर वाले मच्छर का नाम क्योलेक्स है। क्योलेक्स नाम का मच्छर ही मलेरियल पैरासाइट को एक से दूसरे के जिस्म में पहुंचाता है। यूरोप के मुल्क में इस मर्ज को भूत प्रेत का असर माना जाता था। हमारे मुल्क में इसको जोड़ी बुखार या जाड़ा बुखार कहते हैं। बाद में मज़ीद तहकीकात करके उस मर्ज की दवा इजाद कर ली और मच्छरों को मारने के लिए सरकार की तरफ से फोगंग कराई जाती है या DDT वगैरह का छिड़काव कराया जाता है। मच्छरों को कम करने के लिए पानी भरे हुए गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए और नालियों को खुला न रखना चाहिए। मच्छर कम होने से मलेरिया का खतरा भी कम हो जाता है। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मच्छर से बचना चाहिए और हमारे आसपास या घर के पास गड्ढे में पानी जमा है तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मच्छर से मलेरिया फैलता है और हमें साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी सबक आपका 16 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।